आप मन ह सुनत हो पाटन के अपन पसंदीदा रेडियो लोकवाणी 89.6 ला। दो हफ्तों से ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ या हर शाम आए बुखार, वजन भी घट रहा हो लगातार। जब ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पास के उपचार केंद्र जाए। होगी जब समय पर जांच, तभी होगा टीबी का सही इलाज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके ही रेडियो स्टेशन रेडियो लोकवाणी 89.6 पर। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त चित्रा और मेरे साथ है आप सबकी अपनी श्रेया। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, और ऐसा इसलिए कि हमारे श्रोता बहुत ही जागरूक हैं। वो सब जानते हैं कि अगर खुद और अपने परिवार और परिजनों को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए फिक्र नॉट, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको क्षय रोग या टीबी से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। बस आपको ये अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, इसे आगे भी पहुंचाना है। जैसे कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि टीबी यानी क्षय रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो खासकर इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच, उपचार, अच्छा खान पान और संयमित दिनचर्या के चलते पूरी तरह से संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जो श्रोता साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि इसका उपचार पूर्णतः संभव है। बस हमें परीक्षण, उपचार, खोज के फॉर्मूलों का अप्लाई करते रहना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब ने मिलकर कोविड जैसी महामारी के समय किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीबी के कारण क्या है। दोस्तों, भारत में टीबी या क्षय रोग एक गंभीर समस्या बन गई है। यह बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक किसी को भी हो सकती है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारे देश में सबसे अधिक यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। लेकिन यह रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है और टीबी से भारत भी कई वर्षों से जूझ रहा है। यह ज़्यादातर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्रभावित करता है और कोरोना संक्रमित या फिर डायबिटीज के मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके लिए समय पर जांच और इलाज बहुत ज़रूरी है। साथ ही खान पान और साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम टीबी के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उनके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है
कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेंटेंट टीबी या गुप्त टीबी से पीड़ित है और इसके सक्रिय होने के चांसेस भी बहुत कम। लेकिन दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये ऐसे किसी इंसान को संक्रमित करे जिसकी इम्यूनी पावर या रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उन्हें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घरों के बुजुर्ग और बच्चे। साथ ही एक और बात बता दें कि किसी अजनबी की अपेक्षा यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है तो हमारे संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे परिवार की ही जांच, उपचार और देखभाल हो। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक HIV है। जी हाँ, सामान्य लोगों की तुलना में इनके टीबी से संक्रमित होने से लेकर टीबी पीड़ित होने का रिस्क या जोखिम 12 से 20 गुना ज़्यादा होने का अनुमान है। मतलब कि ये आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों, टीबी भीड़-भाड़ और कुपोषण दोनों से जुड़ा हुआ है, जो इसको गरीबों की एक प्रमुख बीमारी बनाते हैं। इसके साथ ही उच्च जोखिम में वो लोग शामिल हैं जो लोग सुई द्वारा अवैध दवाई लेते हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट। ऐसे स्थानों के निवासी और कर्मचारी जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, जैसे जेल और झुग्गी या स्लम। ध्यान रहे, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो वो हाई रिस्क पर है, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग भी जल्द ही चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि यह बीमारी निम्न वर्गीय लोगों को होती है। यह सही नहीं है, लेकिन यह सही है कि बेघर लोगों को, बंद छोटे छोटे कमरों में रहने वाले या उन घरों में जहां साफ हवा या धूप का अभाव हो, भीड़भाड़ वाले आवासीय जगहों में रहने वाले लोगों में टीबी के जीवाणु अधिक आसानी से फैल सकते हैं। साथ ही मैली या गंदे कामकाजी वातावरण में काम करने या रहने वाले को टीबी होने का खतरा रहता है। यही पोषण का अभाव है और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं, और यदि आपको अन्य बीमारी हो तो भी आप टीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि HIV से पीड़ित या कोविड से उभरे लोगों को टीबी से विशेष खतरा होता है। यहाँ हम आपके साथ एक खास जिक्र करना चाहेंगे। अगर आपने शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर दिया, जैसे कि लगातार खांसी, बलगम में खून के स्पॉट्स दिखना, शाम को कपकपी के साथ बुखार आना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन घटना या पसीना आना, तो आप संक्रमित हो सकते हैं और जांच करवाना ही आपके लिए एकमात्र सुझाव है। यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज ही इसके फैलाव का बचाव है। दोस्तों, ये तो हुई हमारी बातें। अब हम आपको हमारे जिले के जिला टीबी अधिकारी से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। में हम जम्मू संगवारी मन के बहुत स्वागत है। तो संगवारी हो, हम आज आए हैं हमार टीबी अधिकारी के पास। हम जानबो कि सरकार की जो योजना है वो का होथे, और जो टीबी बीमारी ले अभी ग्रसित है, हमार भाई मन होही, हमार दीदी मन होही, कोनो लड़का मन हुई, तो सरकार की योजना सही तरीके ले उमन ला पता नहीं चल पाए। तो आज हम जानबो हमार दुर्ग के अधिकारी ले। तो सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है पाटन के रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। जैसा कि सर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हा ओकर एक सपना है कि हम अपन देश ला टीबी मुक्त बनाबो। तो एक ओकर नाम भी दे है टीबी मुक्त भारत। तो ये विषय में आप क्या कहना चाहते हो? कोई विचार है आपके? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने इस बारे में घोषणा किया था कि वैसे तो ग्लोबल में 2030 तक टीबी मुक्त करना है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ये घोषणा किया था कि 2025 तक हम टीबी मुक्ति पालेंगे अपने देश से। बट राज्य सरकार ने ये घोषणा किया कि हम 2023 में इसको समाप्त करेंगे अपने प्रदेश से। तो उसी कड़ी में हम जब अपने दुर्ग जिले की बात करेंगे, तो चूंकि मुझे ये मालूम है कि हमारे दुर्ग जिले में भी कई ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे स्लम बस्ती हैं जहाँ पे आज भी टीबी के मरीज मिल रहे हैं लगातार, और उसमें हमारी टीम और पूरा प्रयास हो रहा है। जैसे हमारे दुर्ग जिले में टोटल 43 DMC है जहाँ पे स्पुटम की जांच होती है, और वॉलंटियर हैं उसमें, कई रनर हैं जो ले जाते हैं जिस जगह पे नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम अपने क्षेत्र में
बराबर मीटिंग करते हैं, बराबर उसके बारे में जानकारी रखते हैं, अवेयर होते हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो हमें इसमें बड़ी सुविधा होती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में हमने कम से कम जो है 42 गांव ऐसे हैं जहां अभी पिछले 3 साल से एक भी टीबी के संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा पहुंचाते हैं और लोगों में जन जागरूकता ला रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैदानी लोगों के माध्यम से जो हमारी टीम है जो फील्ड में रहती है TBHB, वो जा करके उनको ढूंढते हैं। उनका इसका पूरा इलाज, पूरी दवाई उनको फ्री मिलती है। हमारी टीम जो लगी हुई, कई रजिस्टर्ड जो NGO हैं वो भी इसमें कई संस्थाएं लगी हुई हैं। तो कोई भी काम जो है अगर हमको अपने समाज से हटाना है तो टीम वर्क का ही काम रहता है। और थैंक यू हमारे जो भी सुनने वाले हैं कि ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। आपके माध्यम से हम कम से कम इस बात को अवगत करा रहे हैं। जैसे हम IEC करते हैं, ऑटो रिक्शा में प्रचार प्रसार करते हैं, माइकिंग करते हैं, लोग इससे अवगत होते हैं, नारे लेखन लिखवाते हैं। तो ये एक माध्यम है कि जिसकी वजह से कम जितने लोग सुनेंगे इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, विश्व में 1/4 जो डेथ होती है टीबी से वो हमारे हिंदुस्तान से होती है। इसको हमको जल्द से जल्द खत्म करना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अब समझदार हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। और इसमें इस कड़ी में कहीं न कहीं आपके माध्यम से भी ये लोगों को अवगत होगा। और मैं यही आग्रह करूंगा कि सब अपने चीज़ों को ध्यान से सुने और उसको अवलोकन करें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने खुद के उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आपने सुना जिला के टीबी अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला जी को, जिन्होंने काफी अच्छे से हमें बताया। साथ ही उन्होंने जोर दिया जानकारी और बचाव पे। आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 यार: जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 यार: जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। इसी संदेश के साथ अब हमारा आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते आपको एक सवाल के हवाले कर जाते हैं। इसी कार्यक्रम के बाद खुद से एक सवाल कीजिएगा। और वो सवाल है, क्या टीबी तो नहीं? ये सवाल आप लक्षण देखते ही पूछे। तो बेझिझक निडर होकर टीबी से लड़ने के लिए हो जाए तैयार और टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। निक्षय ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराइए। दोस्तों, टीबी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी कदम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और टीबी को फैलने से रोकें। जैसे हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती है, ऐसे ही हम टीबी के खिलाफ भी इस जंग को जीत सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह को शंका होने पर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8109983187।